सुखी व सार्थक वैवाहिक जीवन। पति पत्नी का रिश्ता जो है बहुत प्यारा भी है, बहुत निराला भी है और बहुत झगड़े वाला भी है। पति पत्नी का जो रिश्ता है, बाकी सब रिश्ते हमको बने बनाए मिलते हैं। हम पैदा हुए, माँ बाप हैं, मिल गए, हमने कुछ नहीं किया उसमें। पहले अगर भाई बहन है तो भाई बहन मिल गए। हमारी माँ के मदर फादर ने अगर और कोई बहनें भाई दे रखे हैं तो मौसियाँ मिल जाती हैं, मामा मिल जाते हैं, नाना मिल जाते हैं, नानी मिल जाती हैं। दोनों तरफ से है। अगर अपने भाई हैं फादर के तो चाचा मिल जाते हैं, कजिन्स मिल जाते हैं, दादा मिल जाते हैं। हमारा उसमें कोई कंट्रीब्यूशन रहता है क्या? वी गेट सेल्फ मेड, मिल रहे हैं वो हमें। एक रिश्ता है जो हम खुद बनाते हैं, वो है पति पत्नी का रिश्ता। अब मजा यह है कि बनाते हम खुद हैं उसको। उसके बाद भी सबसे ज्यादा झगड़े अगर मिलते हैं हमें तो पति पत्नी के रिश्ते में ही मिलते हैं। सबसे ज्यादा व्हाट्सएप पे जोक्स अगर आते हैं तो पति पत्नी के रिश्ते पर ही आते हैं, एक से एक। क्या क्या पतियों का दिमाग चलता है वाइफ्स के लिए। अब जमाना बदल गया है, अब वाइफ्स के भी बहुत जोक आने लगे हैं पतियों पे। ठीक है, बढ़ता हुआ जमाना है उनको शुभकामना दें। भगवान ने अपने आदेशों में जो पहला तीसरा चौथा संबंध है पति पत्नी के संबंध में रखा है। 16 संबंधों में बांटा है साल को। माता पिता संतान से शुरू होता है, भाई भगनी उसके बाद आते हैं, बीच में समाज के प्रति आता है, फिर पति पत्नी का होली के आसपास पति पत्नी के संबंध में आता है। ये बड़ी कृपा की है देवात्मा ने कि इस संबंध में हमको आदेश दे गए हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इन दिनों में वर्जित कर्म जो है, वर्जित कर्म जो नहीं करने चाहिए और जो करना चाहिए, हमें बेसिक्स हैं बिल्कुल। पहला कहा है भगवान ने कि प्रत्येक धर्मपति के लिए आवश्यक है कि वह अपने समस्त दैनिक बर्तावों में अपनी धर्म पत्नी के प्रति उचित रूप से सम्मान प्रदर्शन करे। बहुत जरूरी बात है। श्रीमान कर्नल जी कहा करते थे कि भाई एसपी कर्नल, क्या पत्नी को प्यार भले कम करो, सम्मान दो तो जिंदगी सुखी गुजरेगी। वह अपनी धर्म पत्नी की प्रत्येक उचित बात को आदर और ध्यान पूर्वक सुने। तीसरा में कहा है कि वह अपनी धर्म पत्नी के सद्गुणों पर चिंतन करके उसके प्रति अपने स्नेह भाव को उत्पन्न व उन्नत करे। सद्गुणों का चिंतन करके उसके प्रति भाव उत्पन्न करे और उन्नत करे। आदर सद्गुण देखने की हमारी आंख होनी चाहिए। अवगुण हमें बहुत जल्दी नजर आते हैं। भाई गुण भी तो हैं, गुण भी तो हैं, उनकी तरफ नजर क्यों नहीं जाती? अपने पूछो, हमने ठीक है अपना अवगुण बताओ भाई, अपने अवगुण नजर आए तो बताएं ना। ये नजर होनी चाहिए घर में जिनसे हम इंटीमेट रिलेशन है घर में पति पत्नी का, सद्गुण अवश्य देखने चाहिए। ये पति के लिए, ऐसा नहीं कि मैं पत्नी की साइड ले रहा हूं, नहीं, पत्नी के लिए अलग दिए हैं भगवान ने, उनके लिए भी आदेश दिए हैं। ये पति के संबंध में आदेश हैं जो उनको करना चाहिए।
खास खास बता रहा हूं मैं, आदेश तो काफी हैं वैसे नंबर। वह किसी आवश्यक व उचित कारण के भिन्न अपने घर से बाहर रहकर अपनी पत्नी के लिए कष्टदायक न बने। वह अपनी धर्म पत्नी के किसी अपराध से कुपित होकर उस पर प्रहार न करे। ये मेरे ख्याल में सबसे निकृष्टतम हमारे जीवनों में है। पति पत्नी के बीच में मारपीट का जो सिलसिला है, बड़ी ही निकृष्ट बात है। हमें कभी भी हाथ नहीं उठाना चाहिए। बातचीत ठीक है, गुस्सा ठीक है, लड़ लेते हैं, लेकिन हाथ नहीं उठाना चाहिए कभी भी, गलत है। अब इसके बाद आइए थोड़े पत्नी के भी देख लेते हैं। पत्नी के संबंध में क्या आदेश हैं कि वह अपने समस्त दैनिक बर्तावों में अपने धर्म पति के प्रति उचित रूप से सम्मान प्रदर्शित करे। उचित रूप से सम्मान प्रदर्शित करे, बदतमीजी से बात ना हो एक दूसरे में। वह अपने धर्म पति और उनके माननीय संबंधियों के प्रति उचित बात को आदर और ध्यान पूर्वक सुने। उसके अगर बड़े कहते हैं कुछ भी तो उचित आदर और ध्यान पूर्वक सुने। ये नहीं कि इस कान से सुना उस कान से निकाल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें घर में झगड़े बढ़ाती हैं, बहुत कलह पैदा होती है घर में। वह अपने पति और उसके माता पिता व भाई बहनों आदि संबंधियों के सद्गुणों पर चिंतन करके उसके और उनके प्रति अपने हृदय में सद्भावों को उत्पन्न व उन्नत करे। सिर्फ ये नहीं है कि शादी करके आई सिर्फ हस्बैंड ही मेरा है, ठीक है, मेन अट्रैक्शन उस पर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके संबंधी हैं, माता पिता हैं, भाई हैं जो देवर होंगे, भाई बहनें नंदे जो भी हैं, उन सबके प्रति उचित आदर होना चाहिए, उचित सम्मान होना चाहिए, उचित व्यवहार होना चाहिए। सिर्फ हस्बैंड से काम नहीं है। वह अपने घर के सब कामों को प्रसन्नता पूर्वक भली भांति पूरा करे व कराए। वह अपनी योग्यता और अपने अधिकार की सीमा के अनुसार अपने धर्मपति की प्रत्येक अशिष्ट अपराध व पापमूलक क्रिया से रक्षा करने की चेष्टा करे। चूंकि जनरल है, हम जेंट्स लोग ज्यादा गलत साइड को जाते हैं, अकड़ रहती है अपनी, मर्द है तो उसमें ऐसी कोई अगर है गलती तो उसको हक है कि वह अपनी योग्यता और अपने अधिकार की सीमा के अनुसार, हाथ पकड़ के वो अगर दो चांटे लगा दिया तो नहीं बनेगी, बात बिगड़ेगी। तो अपने अधिकार की सीमा के अनुसार अपने धर्मपति की प्रत्येक अशिष्ट अपराध व पापमूलक क्रिया से रक्षा करने की चेष्टा करे, कोशिश करे इन चीजों से बच सके। कि वह अपने धर्मपति को उसके कुल व उसकी किसी स्वाभाविक व अनिवार्य हीनता व त्रुटि के कारण कभी घृणा न करे। कोई है कमी हर एक में होती है भाई, उस समय समझ में नहीं आती, बाद में समझ में आती हैं कमियां एक दूसरे की, तो कभी उससे घृणा न करे और उसका बखान न करे जाकर के बाहर। वह उचित कारण के बिना किसी के सम्मुख अपने धर्मपति का कोई दोष व अपराध वर्णन न करे। जैसा मैंने शुरू में कहा कि यही एक रिश्ता है जो हम अपना नया शुरू करते हैं, बाकी सब रिश्ते बने बनाए मिलते हैं। अब वो चाहे कैसे भी शुरू हो, चाहे लव मैरिज करके शुरू हो या संबंध सामाजिक रूप से जैसे तय किया जाता है, अरेंज्ड मैरिज जिसको कहते हैं कि रिश्तेदार तय करें, माँ बाप तय करें, वो शादी करें, इनमें बहुत समझने की जरूरत है। हम सभी मांगते हैं, आप इश्तिहार कभी पढ़िए शादियों के, अखबार में जो आते हैं, जरूरत है, आवश्यकता है
एक सुंदर, सुशिक्षित, गृह कार्य में कुशल, मृदुभाषी, पढ़ी लिखी कन्या की। इतनी बातें तो मांग ली हमने। लड़के में कौन से गुण हैं? हरेक को सुशिक्षित चाहिए। अपना बच्चा सुशिक्षित है कि नहीं, वो गृह कार्य में दक्ष है कि नहीं, कमाई कर रहा है कि नहीं ठीक से, हम उसको नहीं देखना चाहते। गलत है। शादी एक पैकेज है। शादी पैकेज है। हम ले रहे हैं, शादी करके ला रहे हैं जिस भी लड़की को या लड़का जो आया, दोनों। ये नहीं होता कि इसमें ये तो ये कमी है। भाई कमी है तो देख समझ के शादी की ना। अब उसके बाद ये नहीं होता कि चिल्लाती है या इसमें ये परेशानी है या ये बीमार हो गई है। इट्स पैकेज। हम वचन तो सातों निभाते हैं। 7 वचन शादी में होते हैं। 7 ही होते हैं ना भाई, कि ज्यादा होते हैं? नहीं, 7 होते हैं। 7 वचन देते हैं, 7 फेरे कराते हैं। हम कह तो आते हैं तोते के जैसे, बोल आते हैं वचन। आज भी अगर पूछें तो मगर 1% भी नहीं बता पाएंगे कि वचन कौन से हैं, क्या वचन दे के आए थे। अजी वो शादी में पंडित ने किए, हमने तो वचन दिए, भूले। उसके आगे क्या करना है वचनों का? नहीं, जरूरी है, जरूरी है। वचन मतलब उनका ध्यान रहना चाहिए हमें। रोजमर्रा की जिंदगी में हमें देखना चाहिए कि हमारा व्यवहार कितना ठीक है या कितना गलत है।